हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल स्टडी विद रितेश में। अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अब सिर्फ महज 25 दिन बचे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट 25 डेज में ऐसा क्या करें कि सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। दोस्तों, सच्चाई ये है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लास्ट डेज को सही यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे साल साल तक पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट 25 डेज में स्ट्रैटेजी गलत होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप ये 25 दिन स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट 25 डेज मास्टर प्लान। तो देखिए, डे 1 से डे 10 तक के बीच में आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले 10 दिनों में क्या करना है, सिर्फ रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी कहने का मतलब कि साइंस में आपको रोज 2 से 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। अब फिजिक्स का एक चैप्टर ले लेते हैं, जैसे मोशन मैंने पढ़ा है तो एक चैप्टर ले लिए। केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम जैसे ऋतिक सर ने पढ़ा है वो ले लिए। और बायोलॉजी में जैसे सर ने सेल पढ़ा है तो सेल चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे। तो मतलब यहाँ पे साइंस में रोज 2 से 3 चैप्टर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मैथ्स में 10 से 15 क्वेश्चन लगाना है। अब जैसे 10 से 15 क्वेश्चन क्या मिसलेनियस होने चाहिए, नहीं, चैप्टर वाइज। जैसे अगर नंबर सिस्टम रोहित सर ने पढ़ा दिया है तो नंबर सिस्टम के 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है। उसके बाद अगले दिन अगर नंबर सिस्टम का और भी क्वेश्चन है तो उसी को प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो कम से कम डेली 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप लेकर चलो, 20 क्वेश्चन आपको रखना ही है। उसके बाद जीके का 1 से 2 टॉपिक। अब अजीत सर के द्वारा जितना भी टॉपिक्स पढ़ाया गया है तो कम से कम 1 से 2 टॉपिक्स को पढ़ो, रिवीजन करो। हिंदी में ग्रामर प्लस पैसेज। तो देखो, पैसेज पहले आते थे, अभी नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको हिंदी व्याकरण पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर और वोकैबलरी मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसको भी जो है डेली पढ़ते रहना है। ठीक है। तो आपको ये करना है 10 दिनों में। ठीक है। अब आप समय निकालो, 2 से 3 घंटा साइंस को दो, 1 से 1.5 घंटा आप मैथ्स को दो, 1 घंटा आप जीके को दो, और 1 घंटा हिंदी, और फिर 1 घंटा इंग्लिश। मतलब 4 से 5 घंटे। मतलब 4 से 5 घंटे से तो ज्यादा ही, मतलब 6 से 7 घंटे अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि लास्ट 25 डेज का ये मास्टर प्लान है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कम से कम 100 लेकर, है ना, 100 से लेकर, यानी 100 से लेकर 120 पीवाईक्यू के एमसीक्यू को सॉल्व करना है। पीवाईक्यू वाला बुक होगा ये आपके पास, हमारा स्टडी विद रितेश का नहीं है, बैच लिए हो तो ई बुक के रूप में फ्री में दिया गया है। ठीक है। तो वहां से आप 100 से 120 या 150 पीवाईक्यू के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वीक टॉपिक्स को पहचाना है। कहने का मतलब, देखिए बेटा, ये वही टाइम है जहां पर आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर सकते हैं। जितना स्ट्रांग बेस होगा, अगर आपका बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, रिजल्ट भी आपका उतना शानदार होगा। ठीक है। तो बेटा, अगर यहाँ मेहनत कर ली तो आगे का सफर क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग फेज 2 की। फेज 2 में मतलब 11वें दिन से 20 दिन तक के बीच में क्या करना है। तो अब शुरू होगा असली गेम। तो बेटा, इन दिनों में क्या करना है, रोज एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट भी आपको दे दिया गया है, 30 मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं। तो 30 मॉक टेस्ट को मतलब डेली आप जो है एक मॉक टेस्ट देना है आपको, और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करना है। ठीक है। ये फेज 2 की बात है, मतलब 11वें से 20वें दिन में ही करना है। और साथ में जीके को डेली रिवाइज करना है, हिंदी इंग्लिश को 1-1 घंटा आप दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बताना चाहेंगे बेटा, अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। अभी तो हमने देखा यहाँ पे डे 11 से 20 तक के बीच में क्या क्या करना है। लेकिन अब बताना चाहेंगे, जो बच्चे बिहार पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो अब आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सर, ये क्रैश कोर्स अब ऑफर में आ चुका है, यानी ये बैच अब आपको 499 का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है 299 का। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये 299 में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। देखो, डेली लाइव क्लासेस 4 से 5 घंटा तो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ रहेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर रहेगा, वीकली टेस्ट, डेली क्विज, डाउट फॉर्म डाउट एआई, फ्री पीवाईक्यू बुक ई बुक के रूप में मिलेगा 3500 प्लस वीवीआईपी क्वेश्चन। तो अगर ये बैच लेते हो ना, तो सबसे ज्यादा जो आपके काम में आने वाला है वो ये 3500 प्लस क्वेश्चन काम में आएंगे, और फ्री पीवाईक्यू ई बुक मतलब पीडीएफ मिला रहेगा, वहां पे पीडीएफ है। ठीक है। तो ये दोनों आपको रामबाण की तरह काम करेगा। उसके बाद आपको जो भी चैप्टर्स में दिक्कत है, जैसे मैथ्स का है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत है, तो सर का जाके यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। लाइव तो चल ही रहा है, लेकिन
मैथ्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सकते हो, परसेंटेज में देखे तो परसेंटेज देख सकते हो, मोशन टॉपिक से क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, तो फिजिक्स में जाके मोशन चैप्टर को पढ़ सकते हो। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन फिक्स है, आते ही आता है, तो उसे भी कर लो, ठीक है। हम लोग क्रैश कोर्स में उसी सब चैप्टर्स को करवाए हुए हैं, तो अभी भी समय है, अगर आप चाह दोगे ना तो इजीली आप 20 से 25 दिन में भी जो है एकदम शानदार तैयारी कर सकते हो। तो ये तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो जो चैप्टर में दिक्कत है आप वहां पे रिकॉर्डिंग वीडियोस का देख लो, लाइव भी चलता है, लाइव में भी ज्वाइन हो सकते हो, ये हमारे एक्सपर्ट टीचर्स है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करें, नाम नंबर रजिस्टर करें, पेड कोर्स में जाए, बिहार पैरामेडिकल 2026 पर क्लिक करें, विजेता बैच को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। विजेता बैच को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद पे नाउ कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, फेज 2 में यानी डे 11 से 20 के बीच में क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, एक लगाना है, पीवाईक्यू के डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद जीके डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, हिंदी इंग्लिश को भी एक एक घंटा आप समय दे सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, तो 3 चीजें देखनी है आपको, 3 चीजें। स्पीड भी होनी चाहिए आप में, मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो अच्छा खासा स्पीड होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, हमारे अंदर स्पीड आता है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी देखना है, और टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम कंट्रोल पे भी ध्यान देना है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट अगर लगाते हो ना तो ये तीनों चीजें बैलेंस में हो जाता है, ये तीनों चीजें सही हो जाती है। और टेस्ट जब भी लगाओ ना तो OMR सीट पे लगाओ, OMR सीट आपको मार्केट में मिल जाएगा, 10 से 20 रुपए प्राइस आता है, मिल जाएगा, उसी पर प्रैक्टिस करो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में नॉलेज नहीं, परफॉर्मेंस सिलेक्शन दिलाता है, और यहाँ जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा वही एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहकर एग्जाम देगा। अब फेज 3 में क्या करना है, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। फेज 3 में मतलब डे 21 से लेकर 25 के बीच में आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, वीक टॉपिक्स पे अटैक करना है। मतलब अगर जो टॉपिक वीक है आपका, जो चैप्टर वीक है, जहां से आपको भी पता है क्वेश्चन फंसेंगे फंसेंगे, मैथ से परसेंटेज से क्वेश्चन फिक्स आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से फिक्स आता है, फिजिक्स से मोशन टॉपिक से फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आना ही आना है, हिंदी में समाज से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत से ऐसे, अब इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन अगर आपका वीक है ये सारा चैप्टर, तो उस पर अटैक करो, मतलब उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ जो गलत हो रहा है वही पढ़ो, जो गलत हो रहा है उसी को पढ़ते रहना है। मैथ वीक है तो उसका प्रैक्टिस करते रहो, जीके वीक है तो भाई फैक्ट्स को देखो, रिवाइज करो, और हिंदी इंग्लिश वीक है तो ग्रामर पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, रोज 2 मॉक टेस्ट देना है, कब, जब 21वें दिन से 25 दिन तक के बीच में 2 मॉक टेस्ट लगाओ, जो गलती होना है उससे सुधारना है। अगर आप खुद को सुधार लेते हो ना तो आपकी सिलेक्शन बेटा कोई नहीं रोक सकता। और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे गलती करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, अब डे 21 से 25 के बीच में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मतलब अगर आपने हमारा क्रैश कोर्स ले लिया, उसमें जितने चैप्टर्स हैं वही सबको पढ़ो, एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं पढ़नी है, एक्स्ट्रा कोई लेक्चर नहीं देखना है यूट्यूब से या कहीं से भी, क्योंकि वो चीज डाइवर्ट कर देंगे। तो कोई चीज नई नहीं पढ़नी है, सिर्फ रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, फॉर्मूला देख लेना है, फैक्ट्स को जान लेना है, ठीक है। तो साइंस जो है बेटा, सबसे साइंस में क्या करना है, फाइनल रिवीजन कैसे करना है, साइंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस करना है। मैथ में के फॉर्मूले को देख लेना, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है तो भाई हर एक क्वेश्चन बना लोगे। जीके में वन लीनियर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वन लीनियर मतलब आपसे एकदम मतलब इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं देता हूं, जैसे बिहार का राजकीय पशु क्या है, वन लीनियर क्वेश्चन। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को अवॉइड करना है, उन सभी क्वेश्चनों से बचना है, ठीक है। इसके बाद हिंदी में ग्रामर पे ज्यादा फोकस करो, और इंग्लिश में वोकैबुलरी पे ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डे 21 से 25 के बीच में आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। बहुत से बच्चे एकदम टेंशन में आ जाते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, एकदम मतलब डिमोटिवेट फील करने लगेंगे, नींद नहीं आएगा, खाएंगे पिएंगे नहीं। तो इससे क्या होगा बेटा, अगर सोओगे नहीं, खाओगे पियोगे नहीं, फिर आपका हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, फिर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचना है। तो बेटा फोकस क्या है, फोकस कॉन्फिडेंस में रहना है, और एक्यूरेसी के साथ जो है एग्जाम देना है, ठीक है। तो आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। हमने जितने पॉइंट्स को बताया उन सभी को फॉलो करोगे आप लोग। अगर इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो यकीनन आपका रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट होगा, यानी आप पास ही नहीं, आप टॉप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।